बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए, न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया तो आ गए, और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाजा ये है, बीच की जो ज़िंदगी है वो भी हम अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी। अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। हर आदमी इस दुनिया के अंदर अपने किसी बड़े से राबता उस्तवार करके उससे अपने मकासद हल करना चाहता है। दुनिया का गरीब किसी अमीर आदमी से दोस्ती गांठता है और उसका दिल खुश करके उससे माली मफाद हासिल करता है। दुनिया का कोई आम आदमी हुकूमत के अफसरान से ताल्लुकात कायम करता है, उनका दिल खुश करता है और उनसे अपने काम बनवाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कायनात के अंदर सबसे बड़ा कौन? अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ताला से हम अपने काम कैसे बनाएं? अल्लाह से अपने काम कैसे बनाएं? दुनिया वालों के साथ रह रहकर दुनिया वालों से काम बनाने तो सबको आ गए, लेकिन अल्लाह का बंदा बनकर अल्लाह से काम किस तरह से निकाला जाए और अल्लाह को कैसे राज़ी किया जाए। आज की इस मजलिस में इसी उन्वान पर कुछ बात करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इखलास के साथ कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये इलाका पूरा जिसको हम खित्ते पालनपुर कहते हैं, हालांकि पालनपुर तो एक बस्ती का नाम है, वो अलग है, लेकिन आप जहाँ भी दुनिया में जाएंगे आपको पालनपुरी कहा जाएगा। और ये निस्बत इसलिए भी लगी है कि हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते थे जी, हालांकि वो तो घटावन के थे, लेकिन पालनपुर से मशहूर हुए, तो ये निस्बत पालनपुर बहुत मशहूर हो गई। जैसे निस्बत सहारनपुर मशहूर है दुनिया में, निस्बत पालनपुर भी मशहूर है। तो सारी दुनिया में तो हमारा खुद जो है हमें बुलाया जाता है, लेकिन ये खित्ता ऐसा है कि यहाँ खुद हमारा आने को दिल करता है और इतनी खुशी होती है यहाँ के अहले ईमान से मिलकर, उलमा सुलहा से मिलकर, हुफ़ाज़ से, क़ुर्रा से मिलकर, ये दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लाह ताला इस इलाके को नज़र बद से महफूज़ फरमाए। मैंने हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहू को आपसे तकरीबन 15-16 साल पहले ये बात अर्ज़ की थी, जब मैं पहली मरतबा भागल, जगाना और टोकरिया और इस इलाके के बहुत से गाँव देख कर गया। तो मैंने कहा, हज़रत मैं ऐसे इलाके का खित्ते का सफ़र करके आया हूँ, अगर मैंने उसको न देखा होता तो मैं हुजूर के ज़माने का मदीना नहीं समझ सकता था कि हुजूर के ज़माने का मदीना कैसा था। तो वो यहाँ के हालात सुनकर बड़े महजूज हुए, बड़े खुश हुए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके इलाके को और आपके खित्ते को रियासत मदीना से ख़ास मुशाबहत अता की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इलाके को और इस खित्ते को नज़र बद लगने से अल्लाह महफूज फरमाए। और बस मुझे तो ये कहने को जी करता है कि आपको भी कहूँ और आपके वास्ते से अपनी माँ बहनों तक भी ये पैगाम पहुँचाऊँ कि जितने हैं बस उतने ही रहना, न आगे बढ़ने की कोशिश करना, न पीछे हटने की कोशिश करना। इसलिए कि जितने हैं, जितने अमल पर इस वक्त हैं और जितना अपना ज़ाहिर और बातिन सजाया है, संवारा है, बस इतने ही रहना, न आगे बढ़ने की कोशिश करना, न पीछे घटने की कोशिश करना। इसलिए कि नजात के लिए इंशाअल्लाह ये काफ़ी। लेकिन अब कुछ बम्बई की हवाएं बच्चों को लगने लगी हैं, तो वो वहाँ की फ़ज़ाओं में जी रह कर आते हैं
तो कई मरतबा देखा यह गया है कि वो अपनी माँ बहनों को बुरखे भी वो पिलाते हैं जो दुनिया पिला रही है। अलबत्ता इतना भरम बाकी है कि जब कभी कालेड़ा आना होता है या कभी खड़ियासन आना होता है तो रास्ते में बुरका बदल जाता है। इतनी गैरत भी काफी है। मेरे प्यारों नौजवानों, मासूम बच्चों और उलमा हजरात, जिस जमाने में इंसान थोड़े से थे और उनके मसाइल भी थोड़े से थे, उस जमाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत कई नबी मबूस फरमाते थे एक ही वक्त में। भाई भी नबी, दूसरा भाई नबी, अब्बा नबी, बेटे नबी, ससुर नबी, दामाद नबी, चाचा नबी, भतीजे नबी। जब इंसानों के मसाइल बढ़ गए, इंसानों की तादाद बढ़ गई, परेशानियां बढ़ गई, अब पूरी दुनिया में एक भी नबी नहीं। होना तो ये चाहिए था, अकल तो ये चाहती, बंबई जैसे शहर में 4-5 नबी होने चाहिए। हर इलाके, हर शहर में एक नबी होता, लेकिन बंबई तो दूर की बात है, पूरी दुनिया में कोई नबी नहीं। और अगर कोई नबूवत का दावा करे, कोई मलऊन तो हो सकता है, इब्लीस तो हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। तो वक्त का नबी अगर कोई जमाने में होता तो उम्मत उसके कंधे से सर रख के रो लिया करती, उनके हाथ उठवा कर अल्लाह से फैसले उतरवा लिया करती। लेकिन पूरी दुनिया में किसी गोशे में कोई भी नबी नहीं, तो अल्लाह ने यह पाकीज़ा सिलसिला क्यों मुनक़ते कर दिया, क्यों बंद कर दिया, खत्म नबूवत क्यों हो गया? सुने वो दिल के कानों से सुने। प्यारे अल्लाह ने अंबिया किराम की जो सीरीज चालू की, उसमें सबसे आखिरी नबी और सबसे बड़े नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने ऐसी उम्मत अता फरमाई और इस उम्मत में ऐसे उलमा और सुलहा अल्लाह पाक ने अता फरमाए, गोया कि अल्लाह की रहमत ने एतमाद किया, अब मुझे किसी नबी को भेजने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब की उम्मत में ऐसे ऐसे उलमा सुलहा मौजूद हैं जो अपने अपने वक्त में अपने अपने इलाकों में कार्य नबूवत अंजाम देते रहेंगे। अब किसी नबी को भेजने की जरूरत नहीं। तो अल्लाह की रहमत ने तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के उलमा पर इनको एक मर्तबा देकर, हैसियत देकर एतमाद फरमाया। और हमारा हाल क्या है? हम कितने पानी में डूबे हुए हैं। हमने कितनी फिक्र की अपने बनने की, कितनी फिक्र की अपने हल्के दायरे की बनाने की, और कितनी फिक्र की अपने दायरे कार को संवारने की। ये हम खुद पहचाने और खुद इसका मुहासबा करें। ऐसा जुमूद इस वक्त छाया है, ऐसा जुमूद छाया है कि अपने 5 फीट के बदन को भी तैयार नहीं कर रहे किसी काम के लिए। चाहे कि इस जिस्म के जरिए से हम एक उम्मत को खड़ा कर देते। ताहम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया। अब सुबह क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। लिहाजा हर उम्मती की, बेहैसियत उम्मती की, एक जिम्मेदारी आयद होती है उस पर। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में का हर शख्स निगहबान है और हर शख्स से अपने मातहतों के बारे में सवाल किया जाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सबको कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त जरूरत है इस बात की कि उम्मत इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर अल्लाह ताला से तौबा करके अल्लाह ताला की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे करें। जब तक हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करेंगे, दोस्तों हमारे काम फंसे रहेंगे, हमारे काम फंसे रहेंगे। जमीन और आसमान के बदले हुए तेवर बता रहे हैं कि अल्लाह पाक नाराज हो गए। हमने काम ही ऐसे कर रखे हैं। हमने अपनी जलवतों को, हम अब जलवतों में दुरंगी बन के जिंदगी गुजारते हैं। जलवत में हम पारसा होते हैं और खलवत में पापी। मखलूक के सामने हम नेक और वली बने होते हैं और तन्हाइयों में शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इंतखाब करते हैं। तो दुरंगी की जिंदगी हम गुजार रहे हैं। हमें चाहिए कि हम यकरंगी इख्तियार करें, दुरंगी छोड़ दें, दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, या सरापा मौम हो जा, फिर संग हो जा। तो जरूरत है इस बात की कि हम तन्हाई में या जलवत में और खलवत में हम अल्लाह ताला से सुलह का मामला करें। वह सुलह खैर, और सुलह करने में खैर है। सुलह करने में
अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेहतरी रखी है। हम अल्लाह की ज़ात से सुलह कर लें। मेरे प्यारे रब, मैं आपका दामन मजबूती से थामना चाहता हूँ, आपकी रस्सी को मजबूती से थामना चाहता हूँ। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बड़ा बिगड़ा हुआ हूँ। मेरे प्यारे रब, आप मेरी तन्हाइयों को, मेरी जलवत और खलवत को बखूबी जानते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह, मैं बिगड़ा हुआ हूँ, अब मैं सुधरना चाहता हूँ। मैं आपका बनकर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अल्लाह आप मेरी मदद फरमाइए। और हम कामिल अल्लाह ताला से सुलह का मामला करके, तौबा और इस्तिग़फ़ार करके हम एक जो है ज़ाब्ता हयात बनाएं और ज़ाब्ता बनाकर उस ज़ाब्ते के मुताबिक जिंदगी गुजारें। याद रखें दोस्तों, अगर कोई मोमिन बंदा सिर्फ और सिर्फ फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करे, इसी के बारे में तो सवाल होगा, फ़राइज़ व वाजिबात पर। कोई मोमिन बंदा सिर्फ और सिर्फ फ़राइज़ व वाजिबात पर अमल करे, कोई नफल न करे, कोई नफल काम न करे, लेकिन गुनाहों से अपने दामन को बचा के रखे, खुदा की कसम क़यामत के दिन सीधा जन्नत में जाएगा। लेकिन एक बंदा है जो फ़राइज़ व वाजिबात की भी हिफाजत करता है, नवाफिल और सुनन का भी पूरा पूरा ख्याल रखता है, लेकिन गुनाह भी पेट भर के करता है, तो जन्नत में जाना न जाना तो बात की बात है, लेकिन पहले तत्हीर के लिए जहन्नम में जरूर जाना पड़ेगा। तो जिस मासियत और जिस गुनाह के करने से जहन्नम में जाना यकीनी बनता है, कि कौन सी अक्लमंदी है कि हम जहन्नम में जाने का यकीनी काम करें। फिर जरूरत है इस बात की कि हम गुनाहों को जीरो लेवल पर लेकर आए, हम गुनाहों को जीरो लेवल पर लेकर आए। नेकी हमसे हो या ना हो, नेकी हो या ना हो, लेकिन गुनाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी मिसाल को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बच्चा है जो माँ बाप की फरमाबरदारी भी करता है और खाने पीने का पूरा पूरा ख्याल रखता है, उनकी ज़रूरियात की तकमील का पूरा पूरा ख्याल रखता है, लेकिन कई मरतबा दिन में गालियाँ भी मुँह से निकालता है, धक्का भी दे देता है, आस्तीनें भी चढ़ाता है, घूरता भी है, तेज तेज भी बोलता है, ये सब कुछ करता है। और एक बच्चा है घर में, न वो किसी काम का न काज का, कोई काम वो नहीं करता, माजूर है, अपाहज है, लेकिन माँ बाप को सताता नहीं है, माँ बाप का दिल दुखाता नहीं है। हकीकत में देखिए, माँ बाप का दिल उससे बोझल नहीं होता, माँ बाप उससे खुश होते हैं, लेकिन वो जो सारी ज़रूरियात का ख्याल रखता है और घर में सारी ज़रूरियात को लाला कर रखता है, लेकिन माँ बाप के साथ में तुर्श कलामी से पेश आता है जी, और माँ बाप के साथ में लड़ाई झगड़ा करता है, ऊंची ऊंची आवाज से बातें करता है, माँ बाप का दिल उससे हमेशा दुखी रहता है। बिल्कुल मिसाल ऐसी ही एक बंदा नेकियां भी करता है जी, नेकी का ढोंग भी करता है, जाहिर में तकवे का लिबास भी पहनता है, सब कुछ, लेकिन तन्हाइयों में शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इर्तिकाब भी करता है। अल्लाह की नज़र में ये बंदा गिरा हुआ है। लेकिन एक शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ फ़राइज़ व वाजिबात पर इक्तिफा करता है और कोई काम उससे नहीं होता, लेकिन वो गुनाह से अपने दामन को बचा के रखता है, वो अल्लाह के वलियों में शुमार होता है। इसलिए प्यारे नौजवानों, तलबे अजीज, कोशिश इस बात की करें कि फ़राइज़ व वाजिबात के बाद नवाफिल में हम चाहे दर्क हासिल न कर सकें, नवाफिल में चाहे हम आगे जो है कदम न बढ़ा सकें, लेकिन गुनाहों से अपने हाथ दामन को बचा बचा कर रखें। नहीं, अगर कभी कोई मासियत हो जाए, कभी कोई इर्तिकाब हो जाए नफ्स व शैतान के गलबे की वजह से, फिर अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही नहीं। जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर दुनिया भर की चीज़ें खराफात जमा करके रखते हैं और ये पता लगे कि अब बड़े भाईजान आने वाले हैं, आज वो मेरा फ़ोन चेक करने वाले हैं, या आज उस्ताद मेरा फ़ोन चेक करने वाले हैं, और आदमी उसमें डिलीट कमांड इस्तेमाल करके सबको डिलीट कर दे, तो सब ढूंढते रह जाएंगे जी कौन सी गैलरी में कहाँ फ़ोटो थे और कहाँ मैसेज थे, कुछ भी नहीं, इसलिए कि डिलीट कमांड ऐसी इस्तेमाल की कि उसमें लगता है कि कुछ था ही नहीं। बिल्कुल ठीक इसी तरह अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साइंस की जदीद इजादात की वजह से हमारे लिए दीन मुबीन को समझना इंतहाई आसान कर दिया। देखिए, कई मरतबा हम फ़ोन करते हैं, फ़ोन की रिंग और फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकलती है, और जिस पर हमने राब्ता किया, जिस नंबर पर, फ़ोन की फ्रीक्वेंसीज वहाँ तक जाती है, उसके जेब में घुसती है,
उसके फोन से, उसके हैंडसेट से टकराती है, और अगर उसका स्विच ऑफ है तो वह एक अनाउंसमेंट वापस सुनाती है कि जिस ग्राहक से आप राब्ता कर रहे हैं उसका स्विच ऑफ है। अब वो चाहे जुबान कोई सी भी हो, लेकिन उसका मफहूम यही होता है कि जिस फोन से आप राब्ता कर रहे हैं उसका स्विच ऑफ है। ठीक बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे 24 घंटे में लम्हात अल्लाह की तरफ से हर मोमिन बंदे की तरफ ऐसे आते हैं, ऐसे लम्हात आते हैं जिन लम्हात में बंदा जो मांगे अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। वो इंतहाई गोल्डन चांस होते हैं। लेकिन और ख़ास तौर से तहज्जुद के वक्त में अल्लाह ताला की रहमतें आती हैं, लेकिन ये रहमतें मोमिन बंदे के दिल से टकराती हैं और वापस जाती हैं और गोया अल्लाह की रहमत में अर्ज गुजार होती हैं और कहती हैं, प्यारे अल्लाह, जिन दिलों की तरफ आपने हमें भेजा था वहां तो गफलत के ताले लगे हुए हैं, वहां अंदर जाने का हमें मौका ही नहीं मिला। इसलिए हम अपने दिल के द्वार को, हम अपने दिल के दरवाजे को हमेशा वाह करके रखें, खोल के रखें और रहमतों के लिए अपने दिल के आंगन को हमेशा साफ करके रखें। इसलिए आज की इस मजलिस में, इस महफिल में हम समझें कि हम अपने रब से सुलह का मामला किस तरह करें। देखो, एक है तौबा और एक इस्तिग़फ़ार। दोनों को एक दूसरे की जगह बोलते हैं, लेकिन दोनों की डेफिनेशन में फर्क है। तौबा कहते हैं, इस्तिग़फ़ार कहते हैं गुजरे हुए ज़माने के अंदर जो हमने अल्लाह की कोई नाफरमानी की है उस पर नदामत और शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से माफ़ी तलब करना। जी, बाब इस्तिग़फ़ार से इस्तिग़फ़ार तलब करना, ठीक, माफ़ी तलब करना, मग़फ़िरत तलब करना, इसका ताल्लुक माजी से है। और सेम उन्हीं गुनाहों को आइंदा न करने का मजबूत अज़्म और इरादा करना, इसको कहते हैं तौबा। समझ गए? तो दोनों अलग अलग जगह पर फिट होती है। इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक माजी से है और तौबा का ताल्लुक मुस्तक़बिल से है। हज़रत शेख हदीस शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अरफात के मैदान में दुनिया भर के हुज्जाज किराम 9 ज़िलहिज्जा को जमा होते हैं। गुरूब आफ्ताब तक, ज़वाल आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह की रहमत का दरिया बहता है और हुज्जाज किराम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं। लेकिन हुज्जाज माफ़ी तो मांगते हैं, माजी के गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी तो तलब करते हैं, लेकिन सच्ची तौबा करके नहीं आते। आइंदा उन्हीं गुनाहों को न करने का मजबूत आज़्म करके नहीं आते। अगर ये आज़्म करके आते तो दुनिया का नक्शा बदल जाता। सिर्फ पीछे के ज़माने में, पिछले ज़माने में जो कुछ हमने माशियत का इर्तिकाब किया है उस पर झाड़ू फिरवा कर आते हैं, उनको माफ़ करवा के आते हैं, लेकिन उन्हीं गुनाहों को आइंदा न करने का अज़्म बिल जज़्म करके, जिसको तौबा कहते हैं, वो करके नहीं आते। और एक है इस्तिग़फ़ार और एक है तौबा। दोनों अपनी अपनी जगह पर अलग माना रखते हैं। वैसे एक दूसरे की जगह भी बोलते हैं भाई तौबा इस्तिग़फ़ार करो, लेकिन दोनों का मफ़हूम अलग है। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता है, सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को रिकॉर्ड से भी ख़त्म कर देते हैं। दुनिया की अदालतें अपने मुजरिमीन को, मुजरिम बनने से पहले वो मुलजिम होता है और जब जुर्म साबित हो जाता है तो फिर मुजरिम बन जाता है। दुनिया की अदालतें अपने अपने मुजरिमीन को माफ़ तो कर देती हैं, लेकिन फर्द जुर्म उनकी अलमारियों में रिकॉर्ड महफूज रहता है। वो जब चाहे या उनका कोई दुश्मन जब चाहे उस सेक्रेट को ओपन कर सकता है कि ये ऐसे ऐसे जुर्म के अंदर जो है मुलव्वस रहे हैं और ये सजा याफ्ता मुजरिम है, जो रुसवाई के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह के अंदर माफ़ी मांगने वाले और रुजू करने वालों को ऐसा माफ़ फरमाते हैं, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किए ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। कितने प्यारे रब हमें मिले हैं, कितने प्यारे रब हमें मिले हैं। इसलिए इतने प्यारे रब से हमारा मामला है और फिर भी हम अपनी फाइलों को क्लियर नहीं कर रहे, फिर भी हम अपने नामे अमाल को क्लियर नहीं कर रहे। ये कितनी अजीब बात है दोस्तों। इसलिए तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम कसरत से करना चाहिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज़्यादा मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे। सवाल ये पैदा होता है
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बख्शे बख्शाए थे, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुनहगार नहीं थे। फिर ये इस्तिग़फ़ार किस लिए? ये मेरे और आपकी तरबियत और तालीम के लिए। और इस्तिग़फ़ार के बारे में एक बात समझ लें, अगर कोई आदमी इतने गुनाह करे, इतने गुनाह करे, इतने गुनाह करे, नीचे जमीन और ऊपर आसमान, ये खला पूरा का पूरा भर जाए, और ये भरने वाला नहीं है, सिर्फ एक फर्द नहीं, सारे के सारे इंसान मिलकर भी मन मर्जी के गुनाह करें फिर भी भरने वाला नहीं। कोई बहुत बड़ा स्पेस है, ये बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ा खला है। लेकिन फर्ज करें फर्द वाहिद इतने गुनाह करे कि नीचे जमीन से टकरा दे और ऊपर आसमान से, फिर भी ये गुनाह महदूद है। ऊपर आसमान की हद, नीचे जमीन की हद, ये लिमिटेड है, ये महदूद है, और अल्लाह की रहमत अनलिमिटेड है, ला महदूद। तो महदूद चीज का ला महदूद चीज से क्या मुकाबला? लेकिन एक बंदा इतने गुनाह करके आए और फिर क्या, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ कर दीजिए, अल्लाह फौरन माफ फरमाते हैं और फरमाते हैं जा मेरे बंदे, मैंने तुझे माफ किया, वलस्तु उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक मर्तबा इस्तिग़फ़ार करने में सच्चे दिल से माफ हो जाता है, तो ये बार बार रोजाना हमें इस्तिग़फ़ार और तौबा के लिए क्यों उभारा जा रहा है? एक तो ये कि हम गुनाह तो कर लेते, माफी तो मांग लेते हैं, लेकिन फिर गुनाह कर लेते हैं। तो बार बार जब गुनाह करते हैं तो बार बार माफी की तो जरूरत है। एक जवाब तो इसका ये है। और दूसरा ये है कि जब तौबा और इस्तिग़फ़ार बंदा करता है तो इसके मुकाबले में अगर कोई गुनाह है तो ये तौबा इस्तिग़फ़ार उस गुनाह को हिट करते हैं, उसको खत्म करते हैं। और जब इसके मुकाबले में कोई गुनाह नहीं होते फिर दर्जात को बुलंद करते हैं। जब कोई गुनाह इसके मुकाबले में नहीं होता फिर इसके बरकत से, इसके जरिए से अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। ये फायदा है कसरत से इस्तिग़फ़ार करने का। इत्तिबा समझ में आई? तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको हुक्म दिया है, और कुर्बान जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इबादत ऐसी बनाई है, हर इबादत के लिए बंदे का नेक होना जरूरी। मसलन नमाज के लिए पाक साफ होना जरूरी, हज के लिए पाक साफ होना जरूरी जी। लेकिन तौबा और इस्तिग़फ़ार ऐसी इबादत है, इसके लिए बंदे का गुनहगार होना जरूरी, इसके लिए गुनहगार होना जरूरी। इसको आप ऐसे समझें जैसे रेलवे स्टेशन पर मुख्तलिफ विंडोज बनी होती हैं, विंडो फॉर विकलांग, अपाहज लोग यहाँ से, माजूर लोग यहाँ से टिकट लें। विंडो फॉर वुमेन, औरतें यहाँ से अपना टिकट लें। विंडो फॉर सोल्जर, अगर रेलवे स्टेशन किसी मिलिट्री एरिया के पास में है, फौजी लोग यहाँ से टिकट लें। तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब और अपनी मारिफत हासिल करने के लिए कुछ विंडोज बनाई हैं, कुछ खिड़कियां बनाई हैं। विंडो फॉर सलात, विंडो फॉर ज़कात, विंडो फॉर हज, विंडो फॉर गुनहगार। एक विंडो अल्लाह ताला ने उसमें गुनहगार बंदों के लिए भी रखी है कि वो अगर मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो वो अपनी फाइल को यहाँ से प्रोसेस करें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे भाइयों, जब मुझे और आपको इतना प्यारा रब मिला है जो हमारे गुनाहों से मलूल नहीं होता, जो हमारे गुनाहों से मायूस नहीं होता, हमारे गुनाहों से परेशान नहीं होता, बल्कि हमारे तौबा न करने से वो रब नाराज होता है। किताबों में लिखा है कि अगर कोई बंदा, अगर सारे के सारे बनी आदम गुनाह करना छोड़ दे तो अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक पैदा फरमाए जो गुनाह करे, फिर तौबा करे, फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा को माफ करे। मालूम अल्लाह ताला को तौबा कबूल करना और बंदों, गुनहगार बंदों को माफ करना पसंद है। और अगर अल्लाह ताला सब कुछ होते लेकिन गफूर रहीम ना होते, माफ करने वाले ना होते, तो अल्लाह की जात में ये ऐब था, और अल्लाह बेऐब है। कहते हैं ना भाई फला आदमी, फला मुतवल्ली, फला मुतीब बहुत अच्छे, लेकिन एक पस खराबी है इनके अंदर, जब गुस्से होते हैं तो फिर ठंडे नहीं होते। लोग बाकायदा इस ऐब को पिन आउट करके कहते हैं जी कि फला मोहती उस्ताद, फला उस्ताद, सब कुछ अच्छा, लेकिन जब गुस्सा होते हैं फिर ठंडे जल्दी से नहीं होते। फिर तो ऑफिस ही की जियारत करवाते हैं, सबको कहते हैं कि जाओ ऑफिस में जाकर माफीनामा लिखवा के लाओ। तो ये ऐब समझा जाता है। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ करने वाले गफूर रहीम ना होते तो ये अल्लाह की जात में ऐब था, और अल्लाह तो बेऐब है, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह बेऐब है। इसलिए तौबा को कबूल करना, इस्तिग़फ़ार करने वाले बंदों को माफ कर देना, ये अल्लाह ताला की सिफत है, और सिफत अपने मौसूफ से कभी अलग नहीं हुआ करती। सिफत अपने मौसूफ से कभी अलग नहीं हुआ करती। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए दोस्तों हमें चाहिए कि हम
अपने रब को सुबह में भी याद करें, शाम को भी याद करें, राह चलते चलते अल्लाह को याद करें। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना। एक मर्तबा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, प्यारे अल्लाह, आपका मबगूज़ तरीन बंदा कौन है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने निशानदेही फरमाई, फला फला बस्ती में जाओ, फला शख्स है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे, देखा एक शख्स को, और देखने के बाद इबरत पकड़ी और अल्लाह ताला से अल्लाह की तरफ रुजू किया, चले आए। फिर चंद दिनों के बाद ये शौक हुआ, प्यारे अल्लाह, आपका महबूब तरीन बंदा कौन है, मैं उसकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। उसके नबी के बाद आपका महबूब तरीन बंदा कौन है? अल्लाह ने फरमाया, जाओ फला जगह पर एक शख्स बैठा हुआ है, वो मेरा महबूब तरीन बंदा है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए और जाकर उसको देखा और हैरान हुए। कल जिस शख्स के बारे में ये बताया था ये मबगूज़ तरीन है, वही महबूब तरीन बना बैठा था। पूछा, प्यारे अल्लाह, ये क्या बात है, कल ये मबगूज़ था, आज महबूब है, तो कौन सी चीज़ की वजह से ये महबूब बन गया? अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे लाडले मूसा, कल रात की बात है, ये शख्स अपने छोटे से बच्चे को लेकर चला जा रहा था और रास्ते में बच्चों की आदत होती है, वो सवाल पे सवाल करते हैं। उस मासूम बच्चे ने सवाल की रट लगानी शुरू की। पूछा, अब्बू, ये जो सितारे चमक रहे हैं, इनसे बड़ी भी कोई चीज़ है क्या? हाँ बेटा, देखा नहीं, चांद जब चमकता है तो सारे सितारों पर गालिब आ जाता है, सितारों से बड़ा चांद है। कि अब्बू, फिर चांद से बड़ी भी कोई चीज़ है क्या? हाँ बेटा, चांद से बड़ा सूरज है, देखा नहीं, ये सूरज निकलता है, जर्रे जर्रे को रोशन कर देता है। अब्बू, फिर सूरज से बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा, ये आसमान जिसने अपने दामन में इन तमाम को समा रखा है। अब्बू, फिर आसमान से बड़ी भी कोई चीज़ है? जी हाँ बेटा, अल्लाह का अर्श जो इन तमाम चीज़ों पर मुहीत है। फिर अल्लाह के अर्श से बड़ी भी कोई चीज़ है? फौरन कहा, हाँ बेटा, तेरे बाप के गुनाह अल्लाह के अर्श से बढ़े हुए। और बच्चा क्या जाने कि गुनाह क्या होता है, उसने अपना सिलसिला सवाल जारी रखा। तो अब उससे बड़ी भी कोई चीज़ है? हाँ बेटा, मेरे रब की रहमत। तो जब उसने ये कहा मेरे रब की रहमत, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मेरे मूसा, वो तो अपने बच्चे को अपने गुनाह मेरे अर्श से बड़े करके दिखा रहा है, और जब वो उससे पूछ रहा है कि फिर उससे बढ़कर क्या है, तो अपने गुनाह को अर्श से बड़े बताया, और जब उस पर पूछा गया इससे बड़ा क्या है, मेरी रहमत को सबसे बड़ा बताया। भला मैं ऐसे बंदे को मबगूज़ कैसे बना सकता हूँ? मैंने उसको अपना महबूब बना। मोहतरम तलबा अजीज, मोहतरम उलमाए किराम, हफ़ाज़े किराम, क़ुर्राए इज़ाम, हाजियों और नमाजियों, अपने रब को अहमियत का दर्जा दें। हम अपनी मुनाजात में तन्हाइयों में अपने रब को मनाने की कोशिश करें और अपने कच्चा चिट्ठा अपने रब को सुनाएं और कहें, मेरे प्यारे रब, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, करने वाली ज़ात आपकी है। अल्लाह, मैंने बहुत आपका वली बनना चाहा, लेकिन वली न बन सका, अलबत्ता शैतान बन गया हूँ। अल्लाह, वो कौन सी गुनाह है जो मैंने नहीं किए? पहले ज़मानों में 100 200 साल की उम्र पाने वालों ने शायद वो गुनाह नहीं किए जो कि मैंने छोटी सी उम्र में कर डाले हैं। और जो गुनाह नहीं किए, जो बचे हुए हैं, वो इसलिए नहीं किए कि उनके करने का इरादा नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं किए कि उनका कोई मौका नहीं मिला। अगर मौका मिल चुका होता तो वो गुनाह भी कर चुका होता। मेरे प्यारे रब, कब तक इस तरह से जिंदगी गुजरेगी? आप मुझे माफ कर दीजिए। तो तन्हाइयों में हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले बने, तन्हाइयों में हम तौबा और इस्तिग़फ़ार करने वाले बने। जब हम अपना तन्हाई में पर्सनल मामला अल्लाह ताला की ज़ात से दुरुस्त कर लेंगे, इंशाअल्लाह फिर इज्तिमा में या इनफरादी हैसियत में जब हम अल्लाह के दरबार में हाथ उठाएंगे, अल्लाह ताला के फैसले उतारेंगे। मैं अपने दोस्त अहबाब में जिक्र कर रहा था, खुरासान के अंदर एक बादशाह ने अपने महल को बड़ा करना चाहा, और उस जगह के जो अपने महल को जहाँ उसने बड़ा करना चाहा, वहाँ एक बुढ़िया का झोपड़ा आ रहा। तो बादशाह ने उससे कहलवाया कि आप अपने झोपड़े को हटा दो, तुम्हारी मन मर्जी के मुताबिक हम पूरा घर बना देंगे, लेकिन यहाँ से इसको हटा दो, हमें यहाँ महल को आगे बढ़ाना है। तो बूढ़ी औरत थी, बूढ़े जो अफराद होते हैं अपनी जायदाद से एक मोहब्बत रखते हैं। कहा कि नहीं नहीं, मैंने तो इसी झोपड़े में आँख खोली है कि मेरे आबा अजदाद का अतिया है, इसको तो मैं कभी नहीं छोड़ू। बादशाह चुप करके बैठ गया। एक मुद्दत के बाद उसको किसी लंबे सफर पर जाना था। खबर मिली बादशाह को कि बुढ़िया गायब है, बुढ़िया मौजूद नहीं है। कहा, झोपड़ा उड़ा दो, जब आएगी देखा जाएगा, मन मर्जी की जगह पर उसका शानदार घर बना के देंगे।
जब बुढ़िया आई और उसने अपने हमसायों से पूछा, मेरा झोपड़ा नजर नहीं आ रहा, वो किधर गया? कि देख रहे हैं कि महल इधर को बढ़ गया और तुम्हारा झोपड़ा तो इसमें शामिल कर दिया। कि वैसे उसको क्यों शामिल किया? मैंने तो मना किया था। कि तू यहाँ नहीं थी ना, इसलिए उसको शामिल कर दिया। फौरन आसमान की तरफ नजर उठाई और कहा, प्यारे अल्लाह, मैं नहीं थी, तू तो था ना, तूने मेरे झोपड़े को क्यों गिरने दिया? बस इस दर्द भरे अंदाज से उसने आह निकाली कि उसी वक्त जलजला आया और महल जमीबोश हो गया। एक बुढ़िया अल्लाह ताला के अर्श के पायों को और सुतूनों को हिला दिया करती थी और आसमान से फैसले उतरवा दिया करती थी। आज दोस्तों उम्मत इतनी बड़ी तादाद में मौजूद है और फैसले नहीं उतरवा पा रही। दोस्तों कहीं ना कहीं तो पानी भर रहा है, कहीं ना कहीं तो हमसे कुछ मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं तो हमसे गलती हो रही है। इसलिए हमें चाहिए, बल्कि पूरी उम्मत को चाहिए कि इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर हम अल्लाह ताला से सुलह का मामला करें और कि प्यारे अल्लाह, हम गुनाह नहीं करेंगे, हम मासियत का इर्तिकाब नहीं करेंगे। अल्लाह हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, अल्लाह हम आपकी विलायत की भीख मांगते हैं। अल्लाह अपना वली बना लीजिए, अपने महबूब बंदों में हमें शुमार फरमा लीजिए। प्यारे नौजवान बच्चों, याद रखो, हम जुमा के दिन नहा धोकर कपड़े पहनते हैं साफ सुथरे, आम दिनों में पहनते हैं, लेकिन खास तौर से जुमा के दिन जुमा की सुन्नत समझकर गौसल करके साफ सुथरे होकर कपड़े पहनते हैं। जी, कोई अक्लमंद दुनिया में आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपने साफ सुथरे कपड़े को जानबूझ के मैला करता हो। हर आदमी पूरी पूरी कोशिश इस बात की करता है कि ये कपड़े देर तक चलें, ये मैले होने ना पाए। खासतौर से तलबा अजीज जो अपने हाथों से कपड़े धोते हैं, इन बच्चों से पूछो कि धुले हुए कपड़े और साफ सुथरे कपड़े पहनने की कदर क्या होती है। लेकिन बावजूद इस कोशिश के होने के कि मेरे कपड़े मैले ना हो, फिर भी मैले होते हैं कि नहीं? तो कपड़े मैले किया नहीं करते, मैले हो जाया करते हैं। और जब मैले हो जाते हैं तो क्या करते हैं? फिर फेंक देते हैं उनको, फिर धोते हैं, फिर मैले हो जाते हैं तो फिर धोते हैं, फिर मैले हो जाते हैं तो फिर धोते हैं। आज तक धोते धोते थके? कोई अक्लमंद ऐसा है कि उसने कपड़ों को फेंक दिया और ये ऐलान कर दिया हो कि मुझे कपड़े नहीं पहनने, अब मैं ऐसे ही नंग धड़ंग रहूंगा? ये तो हमेशा मैले होते रहते हैं जी। कभी भी आज तक किसी अक्लमंद ने ये फैसला नहीं किया। तो कपड़े मैले होते हैं, कपड़े मैले किया नहीं करते, कपड़े मैले हो जाया करते हैं। और जब मैले हो जाया करते हैं, फेंका नहीं करते, उनको धो लिया करते हैं। ठीक बिल्कुल इसी तरह मोमिन बंदा तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद गुनाह किया नहीं करता, अपने दामन को बचाया करता है। गुनाह किया नहीं करता, अपने दामन को बचा बचा के रखा करता है। तो गुनाह करता तो नहीं है, गुनाह किया तो नहीं करता, लेकिन गुनाह नफ्स व शैतान करा दिया करते हैं। और जब करा दिया करते हैं तो मायूस हुआ नहीं करते, बल्कि तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया करते हैं। तो हमेशा इस सबक को याद रखें, जब जब नफ्स व शैतान हमें गुनाह को सुझाए और गुनाह के काम में हम उसका इर्तिकाब कराए, हम फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मुझे माफ़ कर। हाय मेरे प्यारे अल्लाह, देखो बावजूद इसके कि मैंने अहद किया था, कोशिश की थी, मेरे प्यारे अल्लाह मैं कमज़ोर पड़ गया, नफ्स व शैतान जो मेरा दुश्मन है वो कवी पड़ गए। मेरे प्यारे अल्लाह मेरी कमज़ोरी को दूर फरमा और इन पर मुझे गालिब फरमा, और अल्लाह मुझे बचा लीजिए, अल्लाह मुझे बचा लीजिए, अल्लाह मुझे बचा लीजिए। जब हम आजिज़ाना अंदाज से अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करने का मामूल बनाएंगे, अल्लाह ताला हमें अपने वलियों में शामिल फरमाए। तो कोशिश करेंगे ना। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था, एक मरतबा ज़बरदस्त कहत साली हुई, ज़बरदस्त कहत साली हुई, सारे लोग मिलकर आए। ये वक्त के प्यारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, बेजुबान जानवर परेशान है, चौपाए परेशान है, परिंदे परेशान है, ज़मीन फटी जा रही है। आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए, अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सारे जानवर, सारी चीज़ें, सारे जीरो सब के सब जमा करके लाओ और मैदान में जमा करो। सब मैदान में जमा हो गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और दुआ का मजमून बांधा और कहा, प्यारे अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दीजिए, अल्लाह बारिश दे दीजिए। बेजुबान जानवर परेशान, परिंदे परेशान, इंसान परेशान, अल्लाह बारिश नाजिल फरमा दीजिए। और मजमून, दुआ के मजमून में यहाँ तक कह डाला, प्यारे अल्लाह अगर मूसा का मर्तबा आपके नज़दीक घट गया है तो नबी आखिर ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से हम दुआ करते हैं, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लीजिए और बारिश नाजिल फरमा दीजिए। अल्लाह ताला ने फौरन इल्हाम किया, वही भेजी और कहा, ए मूसा, ए लाडले मूसा, न तो तुम्हारा मर्तबा हमारे नज़दीक घटा है
और न नबी आखिर ज़मां के वास्ते से की जाने वाली दुआओं को हम रद्द किया करते हैं। बात दर हकीकत यह है, इस मजमे के अंदर एक ऐसा पापी, एक ऐसा मुजरिम बैठा हुआ है जो पिछले 40 सालों से हमारी नेमतों का मुकाबला गुनाहों से कर रहा है। हम नेमत भेजते हैं, जवाब में गुनाह भेजता है। हम नेमत भेजते हैं, जवाब में वो गुनाह करता है। हम उससे नाराज हो गए हैं और उसी की नहुसत की वजह से पूरी बस्ती पर हमने बारिश को रोक लिया है। अगर वो इस मजमे से उठ के दूर चला जाए, हम बारिश नाजिल कर देंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ मुखातब हुए और कहा, ये लोगों, आप में कौन वो पापी है जो पिछले 40 साल से अल्लाह ताला की नाफरमानी पे उतरा हुआ है? अल्लाह से अभी गुफ्तगू हुई है, अल्लाह ने अभी फरमाया अगर वो उठ के चला जाता है तो अभी बारिश नाजिल हो जाती है। अब जैसे ये बात की, सब एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन जो असल पापी और मुजरिम था वो बजाय एक दूसरे को देखने के उसने अपने आप को डाउन करना शुरू किया, अपने आप को छुपाना शुरू किया और दिल ही दिल के अंदर चंद जुमले अल्लाह से शेयर किए और कहा, मेरे प्यारे रब, मुझे आप माफ कर दीजिए, मेरे प्यारे रब, मुझे माफ कर दीजिए। आज उठ के जाऊंगा, वक्त का नबी भी देख लेगा, मेरी बीवी भी देख लेगी, मेरे बच्चे भी देख लेंगे, मेरी माँ बहनें भी देख लेंगी और बहुत बड़ी रुसवाई हो जाएगी। मेरे प्यारे अल्लाह, आज की बात है, बस आज आखिरी दिन है कि अल्लाह कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। चंद ही लम्हे गुजरे थे, गाढ़े गाढ़े बादल आए और जोरदार मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हुई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फिर अब ज़ात हक़ की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, अर्ज किया, प्यारे अल्लाह, अभी तो पापी और मुजरिम उठने भी न पाया और आपने बारिश नाजिल फरमा दी। प्यारे अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे लाडले मूसा, जिसकी वजह से रोक रखा था उसी की वजह से नाजिल भी कर दी। प्यारे अल्लाह, दिखा तो दीजिए वो 40 साल पापी और मुजरिम कौन था? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मेरे लाडले मूसा, जब वो मेरा बागी तागी था तब मैंने उसको रुसवा न किया, अब जबकि मेरा वली बन चुका है, अब भला मैं कैसे उसको रुसवा कर सकता हूँ? देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे पर्दे रखते हैं, अल्लाह कैसी लाज रखते हैं। जब हमें इतना प्यारा रब मिला है और हमें ऐसे रब से मिलाने वाला ऐसा नबी मिला, जब हमें इतनी ऊंची निस्बत मिली, लाडले मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत रखने वाले, उनके उम्मती होने की निस्बत रखने वाले जी इसराइली की गुनाह को अल्लाह पाक ने माफ कर दिया, तौबा को कबूल कर लिया। तो मैं और आप, हम तो निस्बत मोहम्मदी रखते हैं, हम तो निस्बत मदनी रखते हैं कि अल्लाह पाक हमारी दुआओं को रद्द कर देंगे, कि हमारी दुआओं को रद्द कर देंगे? ये कभी नहीं हो सकता। और जरूरत इस बात की है, हम अपनी तन्हाइयों को संवार लें, हम अपनी तन्हाइयों को संवार लें। जलवतों में तो वैसे भी देखा देखी हर आदमी अपने आप को बना सजा के रखता है, बेतकल्लुफ अपने आप को नेक जाहिर करने की कोशिश करता है, लेकिन सारा मसला खलवतों का है, सारा मसला तन्हाइयों का है। हम शैतान को शर्मा देने वाले कामों का इर्तिकाब करते हैं और जब से ये फ़ोन ईजाद हुए हैं, हम अपने आप को तन्हाई में तन्हा न समझें, बल्कि हमारे साथ में शैतान की बहुत बड़ी फौज साथ में रहती है। सारी खलवतों को कबाड़ा कर दिया, सारी खलवतों का इस फोन ने कबाड़ा कर दिया। अगर कोई शख्स यूं कहे, मैं तो अपने खेत पर एक झोपड़ा बना के तन्हा रहता हूं, बस उससे ये पूछ लो कि आपके पास, आपके साथ में फोन मौजूद है? अगर वो फोन है तो तन्हा रहने का उसका दावा झूठा समझो, इसलिए कि वो तन्हा नहीं है, वो तो हजारों लाखों इंसानों के साथ अपना ताल्लुक बनाए हुए है। अहले इल्म हज़रात, तलब अजीज का हाल ये कि फोन साथ में है, किताब सामने है, फोन इधर रखा हुआ है, अभी तो मुब्तदा पढ़ा, खबर पढ़ी भी नहीं, अभी तो उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला, इतने में फोन आ गया, फोन उठा के उठ के चले गए और किताब इंतजार कर रही है कि मुब्तदा पढ़ के गया है, कम से कम आके खबर तो पढ़ लो। मुताले नाकिश हो गए, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और सामने फोन रखते हैं, और कुरान पाक की तिलावत करना गोया रब्बे करीम के साथ, ज़ात हक़ के साथ मुनाजात करना है, और इधर फोन आया, कुरान पाक को छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया, उसकी मुनाजात को छोड़ दी और बोधी मखलूक के साथ बात करने लगा। हाय हाय, कैसी गैरत की बात है। अगर अल्लाह ताला की गैरत को उस वक्त जोश आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दे कि कुरान पाक को तुझे खोलने की इजाज़त नहीं देते, कि तू किस मुंह से हमारे कुरान पाक को खोल के हमारी तिलावत कर रहा है कलाम की, कि तुझे तो मखलूक का कलाम पसंद है। इसलिए जब भी मुताला करो, जब भी कुरान पाक की तिलावत करो, इस फोन को अपने से दूर करो, इसको फ्लाइट मोड में डालो, ताकि किसी की ना रिंग आए, ना किसी का मैसेज आए, और ना कोई बात हमसे करे, ना हम किसी से बात करें। फिर देखो मुताले में कैसी जान पैदा होती है, तिलावत में कैसा शगफ पैदा होता है, उसकी बरकत ही कुछ अलग है।
आज के ज़माने में सबसे बड़ा मुजाहदा फ़ोन का इस्तेमाल है दोस्त, सबसे बड़ा मुजाहदा। मुरीदीन खानकाहों में जाते हैं, मशाइख से मिलते हैं, दिन भर मलफूजात सुनते हैं, दिन भर जिक्र अज़कार करते हैं, और रातों की तन्हाइयों में बस ये 1 घंटा 1.5 घंटा काफ़ी होता है दिन भर के अनवारात को ज़ाय करने के लिए। फ़ोन लेके बैठते हैं, दिन में मेहनत करते हैं, रात को कोरे हो जाते हैं। गोया कोई दीवार चुन रहे थे, दीवार को तामीर कर रहे थे, रात भर दिन भर दीवार को चुना और रात को धक्का देके उसको गिरा दिया। फिर दूसरे दिन फिर से मेहनत शुरू की, दीवार ही मुकम्मल नहीं होती जिंदगी की। बिल्कुल ठीक इसी तरह हम अपनी जिंदगी की तामीर की दीवार तामीर करते हैं, लेकिन तकमील होने नहीं पाती कि उस दीवार को खुद अपने हाथों से गिरा देते हैं और ढह देते हैं। मेरे भाइयों, अपने फोन को अपना दुश्मन समझो, आखिरत का दुश्मन, दुनिया का दुश्मन, बरकत का दुश्मन, रूहानियत का दुश्मन, तिलावत का दुश्मन, जिक्र अज़कार का दुश्मन, अरे माँ बाप का दुश्मन और सगी बीवी का दुश्मन। दिल बहलाने वाली हलाल बीवी पहलू में मौजूद है, लेकिन उसके पहलू में होने के बावजूद फोन में, यूट्यूब के अंदर दुनिया भर की फिल्में देखी जा रही है। उसकी मौजूदगी में और जरा सी आड़ लेकर न जाने किन किन से मुआशका किया जा रहा है और किन किन से चैट जारी है। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। जो हाथ हमारे माँ बाप की खिदमत करके उनके दिल की दुआएं लेने वाले थे, आज वही हाथ माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि सेलफोन के अंदर लगे हुए। दोस्तों, आज के दौर में आसमान की छत के नीचे सबसे बड़ा मुजाहदा ये सेलफोन है। सेलफोन है, इस सेलफोन ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। इसलिए इसके इस्तेमाल पर भी हम कुछ पाबंदी लगाएं, इसके इस्तेमाल पर भी हम कुछ पधान लगाएं, इसके लिए कुछ ज़ाब्ता बनाएं। अरब के एक बहुत बड़े आलिम ने अपने बीवी बच्चों तमाम को जमा किया और कहने लगे कि देखो भाई, जब से ये इंटरनेट ईजाद हुआ, जब से ये व्हाट्सएप ईजाद हुआ, हमारा हाल तो ये है, न हम मुताले के रहे, न तसनीफ़ व तालीफ के रहे, न तिलावत के रहे, न जिक्र अस्कार के रहे, न खिदमत खल्क़ के रहे। हम तो जिसको देखो हमारे घर में हर शख्स इसका दीवाना बना हुआ है। इसलिए आज से एक ज़ाब्ता बनाया जा रहा है। एक तो ये कि रात को 10 बजे तमाम जो नाबालिग बच्चे हैं अपने फ़ोन माँ बाप के कमरे में जमा करा। नीज जो बच्चे मुकल्लफ और बालिग हैं वो 10 बजे के बाद अपने फ़ोन को मुकम्मल स्विच ऑफ कर दें। नीज सुबह को इशराक के बाद अपने फ़ोन को चालू करें और सिर्फ 15 मिनट, मुसलसल 15 मिनट अपने फ़ोन को इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर डेटा ऑफ कर दें। डेटा ऑफ करने से इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएंगी, लेकिन आपका फ़ोन चालू रहेगा। 3 घंटे के बाद फिर 15 मिनट के लिए चालू करें और 15 मिनट में जो पोस्ट भेजनी है, जो व्हाट्सएप देखने हैं, जिनका जवाब देना है, उसको क्लियर करें। 15 मिनट के बाद फिर 3 घंटे के लिए वक्फा बंद कर दें। फिर 3 घंटे के बाद 15 मिनट चालू करें, फिर 3 घंटे के लिए बंद कर दें। इस तरह कुछ करेंगे तो आप दुनिया में भी काम कर सकेंगे और आखिरत का कुछ मामला भी कर सकेंगे। और अगर इस तरह से ज़ब्त वक्त नहीं करेंगे, निज़ाम और ज़ाब्ता नहीं बनाएंगे, तो याद रखना बर्बाद कुछ तो हो चुके और कुछ जो बाकी है वो भी हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम अपने अपने घरों के अंदर कोई ज़ाब्ता बनाएं तो ये बहुत अच्छी बात है। हम खुद अपने ज़ाती एतबार से अपना अपना निज़ाम बनाएं। भाई व्हाट्सएप हर आदमी ने चालू कर रखा है, कौन सी हमारी करोड़ों की डील चल रही है, कौन सी हमारी फैक्ट्रियाँ, ये ऐप तो बनाई गई थी कामकाज वाले लोगों के लिए, बिजनेसमैन लोगों के लिए, लेकिन इस ऐप को कौन इस्तेमाल कर रहा है? खाना पकाने वाली हमारी माँ बहनें, रोटी पकाने वाली हमारी माँ बहनें, और वो तवे का फोटो भेज रही हैं, देखो आज हमारी रोटी फूल गई है, पहले नहीं फूला करती थी, आज हमारी रोटी फूल गई है, देखो इसकी तस्वीर देख लो, देखो चूल्हे में लकड़ी लगी हुई है, इसकी तस्वीर देख लो। हाय हाय, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ बस एक ही हालत बची है जिसके फोटो नहीं चल रहे, और वो है इस्तंजे की हालत। अल्लाह बचा के रखे सब, वरना कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसमें लोगों की फोटो, बुजुर्गान दीन के फोटो, वो सो रहे हैं तो वो खराटे ले रहे तो उनके खराटों के फोटो, वो खा रहे हैं तो उनके लुक़्मे उठाने का फोटो, वो चल रहे हैं तो उनके चलने का फोटो। बताइए ये कौन सी दीन की जरूरत है? लेकिन दोस्तों, ऐसा जुनून चढ़ा है, ऐसा जुनून चढ़ा है कि पूछो। बहुत से हमसे और बहुत से अहले इल्म हज़रात से मुलाकात माने के लिए आते हैं, और वो दूसरे एक शख्स को लेके आता है और उसको इसलिए लेकर आता है ताकि वो हमारा फोटो ले ले। जब मैं उनसे गले मिल रहा हूँ तो फोटो ले ले ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं मेरा ताल्लुक किन किन लोगों से।
मेरे भाइयों, हम तन्हाइयों में, जलवतों में और खलवतों में अपने रब की रस्सी को मजबूती से थामें, अपने रब की रस्सी को मजबूती से थामें, तौबा और इस्तिग़फ़ार का मामूल बनाए, चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस सेवे के अंदर इस्तिग़फ़ार भी आ गया और तौबा भी आ गया। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। कुरान पाक की आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत प्यारा पैगाम दिया, बल्कि अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तोहफा दिया। कायनात का सबसे प्यारा कौन है? अल्लाह। और अल्लाह का प्यारा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे प्यारे ने अपने सबसे प्यारे को सबसे प्यारा तोहफा दिया है, और वो क्या है? वक़ुर रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए मेरे महबूब, ए मेरे लाडले, आप इस तरह कहा करें, ए मेरे रब, मेरी रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, वरहम, और मुझ पर नेमतों की नवाइश फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और आप नेमतें देने वालों में और राहतें देने वालों में सबसे बेहतरीन नेमत बरसाने वाले हैं। तो हम इसको अपना वजीफा बना लें, नौ की जुबान बना लें, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। प्लीज़ प्यारे तलबे अजीज, एक बात और समझ लें, अगर हमने अपनी आंखों से किसी गुनहगार को गुनाहों में मुब्तला देख लिया, हरगिज़ हरगिज़ हम उसको हक़ारत की नज़र से न देखें। बहुत अहम बात है। अगर हमने अपनी सगी आंखों से किसी आसी को, किसी गुनहगार को मासी में मुब्तला देख लिया, गुनाह में मुब्तला देख लिया, तो हम तो बहुत बड़ा एविडेंस बन गए, गवाह बन गए ना, कि हमारी आंखों के सामने हमने देखा, रंगे हाथों उसको पकड़ा कि उसने ये गुनाह किया। इसके बावजूद भी उस गुनहगार को कभी हकीर मत समझना, इसलिए कि जिस वक्त उसने गुनाह किया यकीनन वो अल्लाह की रहमत से दूर था, गुनहगार था। लेकिन आम तौर पर होता यह है, गुनहगार बंदा गुनाह तो कर लेता है, लेकिन फिर अल्लाह की तरफ से उसको नदामत नसीब होती है मिन जानिब, और इसी नदामत का नाम तो तौबा है। अत्तौबतु अन्नदम, तौबा नाम ही है नदामत का, तो उसको तौबा भी नसीब हो जाती है। और तौबा जब हो जाती है तो वो गुनहगारी की कैटेगरी से निकलकर, गुनहगारों की कैटेगरी से निकलकर वो अल्लाह के वलियों में शामिल हो जाता है। अब अगर हमने उस गुनहगार को, जिसको अपनी आंखों से देखा था थोड़े वक्त पहले, बाद में अगर उसको गुनहगार ही की नज़र से गर्दानेंगे और देखेंगे, तो याद रखना, किताबों में लिखा है, हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला अगर कोई बंदा किसी गुनहगार को गुनहगारी का ताना दे, हालांकि वो उस गुनाह पर तौबा कर चुका है, तो अल्लाह ताला इस ताना देने वाले को उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक कि इसी तरह के गुनाह में ये भी मुब्तला ना हो जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। तो किसी गुनहगार को देखकर अपनी आंखों से भी उसको गुनहगार मत समझो, इसलिए कि गुनाह का वो अमल वो चंद लम्हे का था, लेकिन जब वो गुनाह से फारिग हो गया, वो तो तौबा करके अल्लाह का वली बन चुका। अब अगर हम बुरा समझ रहे हैं तो गुनहगार को बुरा नहीं समझ रहे, बल्कि अल्लाह के वली को बुरा समझ रहे हैं। ये बहुत नाजुक फैसला है। आजकल न जाने कैसी कैसी वीडियो आ जाती हैं, उसमें लोग जो है किसी गुनाह में किसी को मुलव्वस देखते हैं, और वो वीडियो ऐसी वायरल होती है कि फिर हमेशा हमेशा के लिए उस आदमी को पापी समझा जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, फ़ाइल हक़ीक़ी अल्लाह की ज़ात है। बल्कि अगर किसी को गुनहगार को गुनाह में मुब्तला देख लें तो ये सोचें, जी मेरे प्यारे रब, इसकी जगह मैं भी तो हो सकता था, कि अल्लाह आपने मुझे बचाया और उसको मुब्तला फरमाया। मेरे प्यारे अल्लाह, जैसे आपने मुझे बचाया, अल्लाह उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह आप उसको माफ़ कर दीजिए, उसकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और जैसे प्यारे अल्लाह आपने मुझे बचा के रखा, उसको भी हमेशा बचा के रखिए। मोमिन की शान तो ये है, न ये कि अपने दिल में किसी का मैल ले ले। जब कोई आदमी किसी गुनहगार को गुनाह में देखता है, उसको गुनहगार समझता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने आप को पारसा समझता है। जरा ये तो बताइए कि ये पारसा बनाया किसने? जिस रब ने इसको पारसा बनाया, उसी रब की शान उस पर दूसरी तजल्ली जाहिर हुई, उसने गुनहगार बनाया। और जिस रब ने तुझे पारसा बनाया और वो गुनाह मुब्तला हो गया, वही रब उसको माफ करके पारसा बनाएंगे। अब तू अपनी फिक्र कर, हो सकता है तू कहीं गुनहगार ना हो जाए, हो सकता है कि तू गुनहगार ना हो जाए। इसलिए दोस्तों, अपने दामन को पाक रखें। जी, जिस तरह से हमने अपने जाहिर को संवारा सफेद लिबास पे, जी अपने आप को जो है मलबूस किया, सफेद लिबास में अपने आप को मलबूस किया। हमने चेहरों पे सुन्नतों को सजाया, सर के ऊपर हमने टोपियां रखी, पगड़ियां रखी। जिस तरह जाहिर को संवारने की कोशिश की, दोस्तों हम अपने बातिन को भी संवारने की कोशिश करें। और बातिन के संवारने की इब्तिदा गुनाहों से, तौबा और इस्तिग़फ़ार से होती है। तो हम तन्हाइयों में भी, जलवतों में भी और खलवतों में भी इस वजीफे को मजबूती से थामें
और अल्लाह ताला से सुलह का मामला करें। दुआ है अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है आप तमाम हजरात से। मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी बसर फरमा रहे थे और अचानक खबर मिली कि यहूद और हनूद और नसारा मुशरिकीन तमाम ने मिलकर मदीने पाक की ईंट से ईंट बजाने का फैसला कर दिया। चुनांचे वो चढ़ आए हैं। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशवरा बुलाया और मशवरे में ये बात रखी क्या करना चाहिए। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी राय पेश की कि हमारे मुल्क ईरान में जब कोई दुश्मन हमला करता था तो हम बस्ती के इर्द गिर्द खंदक खोद दिया करते थे ताकि दुश्मन अंदर ना आए। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया। चुनांचे सहाबे किराम की जिम्मेदारी दे दी कि कितने ज़िरा कितने कदम किस किस को खोदना है और ख़ुद भी उस अमल में बनफ़्स नफीस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शरीक हुए। उसी दौरान जब ये अमल चल रहा था चंद लोग महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे खौफ के हमारे कलेजे मुँह को आ रहे हैं, तो इस मौके पर हम क्या पढ़ें। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना। आप ये पढ़ें अल्लाहुम्मस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना। अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा और हमें अमन नसीब फरमा। इसका मफहूम है। चुनांचे साहबे किराम ने पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की शान ऐसी तेज आंधी और तूफान आया कि उनके खेमे उखड़ गए, उनके जानवर रस्सी तोड़ा के भाग गए, यहाँ तक कि वो सारे के सारे हमलावर भी चले गए। ठीक बिल्कुल इसी तरह इस वक्त फ़लस्तीन में और बिलखुसूस गज़ा के इलाके में कि सारी दुनिया कुफ्र चढ़ दौड़ी है निहत्ते अहले ईमान के ऊपर। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उनकी तरफ से ये वजीफ़ा पढ़ें और कम से कम 300 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। बल्कि मैं तो कहा करता हूँ 313 की तादाद असहाबे बदरीन की है, ये तादाद बना लें और इसके मुताबिक पढ़ें। इसलिए कि कोई भी जिक्र अगर 300 मरतबा किया जाता है तो वो जिक्र कलील नहीं कहलाता बल्कि जिक्र कसीर की हद में वो दाखिल हो जाता है। तो 313 दफ़ा अगर हम पढ़ने का मामूल बना लें तो इसमें देर नहीं लगती, तो हमारी तरफ से उनको इसकी मदद मिल जाएगी और हमारा भी हिस्सा उस अमल में शरीक हो जाएगा। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और ये बात हम अपने घरों तक भी पहुँचाएँ। हमारी माँ बहनें जो समझदार बच्चे और बच्चियाँ हैं वो भी 313 दफ़ा का ये आदत पूरा कर लिया करें। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम एक मरतबा पढ़ लें और बीच में 313 ये पढ़ें। अल्लाह की रात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी और मदद खुली आंखों से लोग देख रहे हैं और मदद अल्लाह की आ रही है। वो दुनिया में अपना ढंडोरा पीटने वाले ताकत का, वो अपने असलहे की ताकत का ढंडोरा पीटने वाले और अपने आप को सुपर पावर कहने वाले जी, उनसे निहत्ते लोग जी नबर्द आजमा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हाथ को ऊंचा रखा है। अल्लाह उनका दुनिया में भी ऊंचा रखा है, आखिरत में उनका हाथ ऊंचा रखा है। तो ये सबक याद रहेगा दोस्तों। दुआ से पहले थोड़ी सी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर ले।